नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का वंदन अभिनंदन। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज आप लोगों के बीच में मैं वीडियो के माध्यम से दिख रहा हूँ। कुछ पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ और कुछ परिवार की चीज़ों के बीच में ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करने के कारण आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। लेकिन सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं का दुःख और दर्द अपने दिल में हमेशा समेट कर रखता हूँ। साथियों, सहारा का इस करोड़ों जमाकर्ता आज अपने भुगतान के लिए परेशान है। आज वो तिल-तिल कर मर रहा है। अभी मैं देख रहा था एक कमेंट सोशल मीडिया पर कि एक साथी लिख रहा था कि मेरा 1 करोड़ जमा है, मेरी माँ खत्म हो गई, मेरे पिता खत्म हो गए, मेरे बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा और सीआरसीएस पोर्टल से भुगतान असंभव है और आज मैंने सहारा से भुगतान पाने की उम्मीद को जो है खो दिया है। मैं इस कमेंट्स के माध्यम से आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि लोगों का जो धैर्य का बाँध है वो टूट रहा है। लोगों की उम्मीदें जो है टूट रही हैं और सरकार और सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल जो है तारीख और तारीखों के फेर में उलझा रही। साथियों, आज जो सुप्रीम कोर्ट में बहुप्रतीक्षित सुनवाई 17 तारीख को है, जिसमें 87 संपत्तियों का ज़िक्र किया गया और अडानी के साथ में जो डील की चर्चा की गई, जिसमें जो सलाहकार समिति है सुप्रीम कोर्ट की क्यूरी, उसको जो है ज़िम्मेदारी दी गई है। लेकिन उसमें कई संपत्तियाँ ऐसी हैं जिन संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता, जिन संपत्तियों पर जो है कई कानूनी कार्रवाइयों का बंदिश लगी हुई है। लेकिन कुछ संपत्तियाँ हैं और मूर्खदानियों ने भी स्वीकार किया है कि 30% संपत्तियाँ ही जो है हमारी बिक सकती हैं। तो साथियों, 30% संपत्तियाँ ही बिक सकती हैं और वो ये कहते दिखे। इसके उलट मैं ये कहूँगा कि सहारा ने जो देश भर में अपनी हाउसिंग की कैटलॉग में जो लगभग 211 शहरों में सहारा की ज़मीनें बताई थी और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के नाम से और प्राइवेट कंपनी व्यक्ति विशेष के नाम से वो परचेज़ की गई थी, वो ज़मीनें बिक गई हैं। वो ज़मीनें बिक गई हैं, ना वो पैसा सहारा से भी केस में गया है, ना वो पैसा कहीं और गया है। लेकिन आज जिनको ज़मीनों को 3 गुना संपत्ति को दिखाकर आपसे निवेश लिया गया था, आज वो निवेश को बताया गया था, आज वो ज़मीनें बिक कर पैसा कहाँ चला गया, वो पैसा विदेशों में चला गया। तो साथियों, सहारा इंडिया के निवेशकों को भुगतान कैसे मिलेगा और इस पोर्टल पर जो है जो खेल हो रहा है और खेला हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है समय पास करने का काम हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज आर सुभाष रेड्डी को जो है निगरानी के लिए रखता है, 15 लाख रुपए की सैलरी देता है, लेकिन उसी पोर्टल पर जमाकर्ताओं को अंडर प्रोसेसिंग दिखाकर जो है उनका भुगतान उनके खातों में नहीं पहुँचाया जा रहा। ये हकीकत है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है और जिस सहारा प्रबंधन आज इस पोर्टल की वजह से लीगल और कानूनी कार्रवाइयों में बसता नज़र आ रहा है, इनके अधिकारी, इनके जो है डायरेक्टर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन अधूरा आदेश ये देश के कई कोर्टों में देकर जो है गुमराह कर रहे हैं। तो आज सहारा इंडिया से भुगतान पाना बड़ी लंबी टेढ़ी खीर है और आज जमाकर्ता कहाँ जाए? क्योंकि आज सम्मानित सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो है निवेशकों के पक्ष को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज लोग जो कर्मचारी हैं उनके जीपीएफ की चिंता है, उनके जीपीएफ के भुगतान की चिंता है, लेकिन वो निवेशक कहाँ जाए जिसने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई सहारा में निवेश की थी और अच्छे भविष्य के लिए निवेश की थी। आज वो एजेंट कहाँ जाएँ जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी, अपने परिवार का, अपने निवेशकों का पैसा जो है सहारा इंडिया में जमा कर दिया। लेकिन सरकार केवल और केवल जो है दिखावा कर रही है। मोदी सरकार केवल और केवल दिखावा कर रही है। बिहार के चुनाव जो है नज़दीक हैं, वोटिंग होने वाली है। तो बिहार में सहारा इंडिया के निवेशकों का बिहार का भुगतान का मुद्दा ऐसा लग रहा है कि कोई सहारा के भुगतान के मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं। 1.5 से 2 करोड़ निवेशक आज बिहार में जो है जिनका पैसा फंसा हुआ है, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार नहीं।
तो बिहार में क्या होता है, क्या नहीं होता और अगर बिहार में बीजेपी जीतती है तो समझिए कि ये भुगतान का मुद्दा जो है खत्म हो चुका है। लेकिन आज सहारा के जमाकर्ताओं को रिफंड की वापसी कैसे होगी? क्या इन 87 संपत्तियों से बिकने के बाद में जो है जमाकर्ताओं को पैसा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। आप तारीख और तारीखों में उलझे रहोगे क्योंकि सहारा की संपत्ति बची नहीं है। या तो वो जो है संपत्तियों का ज़िक्र किया गया है वो विवादित हैं और इनको बेचा ही नहीं जा सकता और जो 20 से 30% संपत्तियाँ हैं जो मूर्खदानियों ने स्वीकार किया है, वो ही बेचने योग्य हैं और उससे भुगतान संभव नहीं है। और कैसे जमाकर्ताओं को कोर्ट उनकी परेशानी को देखेगा और ये समझेगा, ये ईश्वर ही मालिक है क्योंकि सहारा के जो जमाकर्ता हैं वो निम्न संसाधनों से अलग-अलग माध्यमों से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। लेकिन आज उनके आईए पर सुनवाई ना होना, आज पोर्टल पर जो खामियाँ हैं उन आईए की प खामियों को जो है ना देखना और सहारा रिफंड पोर्टल की सुनवाई की तारीख को जो है दिसंबर में आगे बढ़ा देना और ये भी एक समझ से परे है। लेकिन जो 17 तारीख की सुनवाई है, वो क्या बड़ा करेगी और क्या आगे दिखेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि उसमें भी एक फिर नई तारीख मिलने वाली है। लेकिन निवेशकों को कब तक सहारा के जमाकर्ताओं को भुगतान का इंतज़ार करना पड़ेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए और न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।